से पढ़ा रही है, दूसरी कंट्री का तो एनिमी है। तो और क्या वो। Hello everyone, welcome to Yes Classes. Today we are going to discuss the chapter The Enemy, which is written by Pearl S. Buck. So this chapter is based on the theme that humanity is above patriotism. या फिर जो इंसानियत होती है वो देशभक्ति से भी बड़ी होती है। Now we all know कि अगर एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ वॉर में है तो उस दूसरी कंट्री के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमारे लिए एनिमी होते हैं। यही सेम माइंडसेट डॉक्टर सदाव की फैमिली का भी है, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर सदाव एंड हिज फैमिली सिंस दे आर एजुकेटेड, तो उनका एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को देखने का। दे आर नॉट मायोपिक, या फिर उनका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है लाइफ को देखने का। एंड सिंस दे हैव दिस ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक एनिमी को भी, उसकी एनिमी की लाइफ को भी सेव कर लेते हैं। और अगर यही माइंडसेट दुनिया में हर इंसान का होने लग जाए तो आई थिंक हम इसी दुनिया में स्वर्ग को ला सकते हैं। सो मैन मे बी एबल टू ब्रिंग द किंगडम ऑफ हेवन ऑन द अर्थ इफ वी हैव दिस सेम पॉइंट ऑफ व्यू इन लाइफ through humanity, kindness and universal brotherhood. Now let us explore the chapter. तो डॉक्टर सदाव अपनी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में जापानीज कोस्ट के पास एक घर था, वहां पर रहते थे। ही लिव्ड इन अ हाउस ऑन अ जापानीज कोस्ट। ही आल्सो क्लाइंब पाइन ट्रीज ऑन अ बीच। तो बचपन में वो पाइन ट्रीज भी क्लाइंब किया करते थे और अपने पापा के साथ जो है साउथ सी आइलैंड भी काफी बार विजिट किया करते थे। उनके जो फादर थे, उनका माइंडसेट था कि जो आइलैंड्स हैं they are the stepping stones for Japan's future. जापान के फ्यूचर के जो stepping stones हैं वो हैं islands. Okay, his father was a quiet man and he was stern, he was strict, but he was very certain. He was very he cared a lot about Sadaw's education, Sadaw's future, and Sadaw was also a dutiful or an obedient child. Although he never joked or played with him, but he was very certain about his education, and so he sent him to America when Dr. Sadaw, when Sadaw turned 22, he sent his son to America to study surgery and science. और 22 की एज में वो अमेरिका चले गए और उन्होंने ये सब पढ़ाई करी। 30 की एज में वो he returned from there, और अब वो जो है एक एक्सपर्ट सर्जन और साइंटिस्ट बनके वापस आए जापान में। एंड नाउ प्रेजेंटली ही इज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, एक डिस्कवरी पे काम कर रहे हैं टू रेंडर वुंड्स क्लीन, ठीक है। तो ये एक रिनाउंड उनको नाम मिल चुका था, जब उनके फादर जो थे जिंदा थे तभी उनको नाम मिल चुका था ये एक बहुत ही अच्छे सर्जन और साइंटिस्ट का। Now Sadao retained in Japan, or he has not been sent with the troops. तो war चल रहा है जापान का, but उनको troops के साथ नहीं भेजा गया है। There are two reasons for this. First, that he is discovering a research to render the wounds clean. Second reason is that जो general हैं वो he is not keeping well, he is unwell and he might need his services. तो ये दो reasons हैं कि डॉक्टर सदाव को troops के साथ नहीं भेजा गया है। Okay? सदाव जो है अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, देयर इज बीच नियर ओनली। तो वो आइलैंड्स को देख रहे हैं जो कि मिस्ट से कवर्ड है। ओके, एंड नाउ वो आइलैंड्स को देख रहे हैं और डोर खुलता है एंड हाना कम्स। हाना इज हिज वाइफ। उन्होंने किमोनो पहन रखा है। किमोनो जापानीज कल्चर में बहुत ही प्रिविलेंट है, ठीक है। एंड शी ओपन्स द डोर एंड पुट्स हर आर्म्स थ्रू सदाव्स लविंगली। सो दे आर बोथ स्टैंडिंग देयर and watching the islands. अब जो है डॉक्टर सदाव is reminded of the time जब वो हाना से मिले थे अमेरिका में एक्सीडेंटली। So they just met. How they met and he liked her at first sight. उन्हें जो है पहली नज़र में ही वो पसंद आ गई थी हाना। But he waited to fall in love with her. Why? Just to confirm that if she is Japanese or not. Because his father is very particular about their culture and all. ठीक है। तो अमेरिका में जो सदाव है वो प्रोफेसर हार्ले के घर पर रहते थे एंड वहीं पर जो है हाना और सदाव मिले थे, ठीक है। एंड दे वर वेरी काइंड पीपल। हार्ले की जो फैमिली थी, प्रोफेसर हार्ले की फैमिली बहुत ही काइंड लोग थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी और इसीलिए डॉक्टर सदाव को वो ज़्यादा पसंद नहीं थी, ठीक है। और
जो रूम था वो काफ़ी स्मॉल था, वो भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं था, बट दे मेट देयर, ठीक है, बाय मे बी फेट यू कैन कॉल इट, ओके। एंड नाउ आफ्टर दे रिटर्न टू जापान, उन्होंने जो है डॉक्टर सडाओ ने अपने फादर का अप्रूवल लिया एंड दे गॉट मैरिड इन ओल्ड जापानीज स्टाइल, ठीक है। The couple, they love each other dearly and they have a perfect understanding, Dr. Sadao and Hana. अब जो है वो बाहर आइलैंड्स को देख रहे हैं एंड दे नोटिस समथिंग ब्लैक बीइंग वॉश्ड अशोर, तो कुछ उन्हें नजर आता है, काला काला कुछ है, और उन्हें ऐसा लगता है कोई फिशरमैन शायद किनारे पर आ गया है एंड दे आर वेरी क्यूरियस, ठीक है। तो इसीलिए वो दौड़ते हुए जाते हैं कि क्या कौन है, ठीक है। दे थॉट दैट शायद कोई फिशरमैन होगा, बट दे नोटिस अ वुंडेड एंड एन अनकॉन्शियस मैन, एक इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे चोट लगी हुई है, ब्लड इज विजिबल देयर एंड ही इज ऑल्सो अनकॉन्शियस। तो जब वो क्लोजली उस इंसान को ऑब्जर्व करते हैं जो वुंडेड है, उन्हें पता चलता है दैट ही इज एन अमेरिकन पीओडब्ल्यू मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे चोट लगी हुई है एंड ही इज ब्लीडिंग, उसकी बैक पे जो है गन शॉट हुआ हुआ है, ही इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, तो वो भाग रहा होगा एंड उसको जो है बैक से शॉट किया गया है, इसीलिए उसके बैक में जो है एक गन वूंड है, ठीक है। तो डॉक्टर सडाओ जो है बिना कुछ सोचे समझे सी मॉस इकट्ठा करते हैं और उसे ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज ही इज अ डॉक्टर एंड ही हैज बीन ट्रेन्ड टू सर्व मैनकाइंड एंड टू सेव अ लाइफ इफ ही कैन, ठीक है। तो इसीलिए वो सबसे पहले जो है उस वुंडेड पर्सन की ब्लीडिंग रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो ये भी सोचते हैं दैट वी शुड थ्रो हिम बैक इनटू द सी बिकॉज ये हमारा एनिमी है, ठीक है। बट हिज कंडीशन इज टू पैथेटिक टू बी थ्रोन बैक इनटू द सी। तो सडाओ, जो डॉक्टर सडाओ है, ही इज फेसिंग अ डायलेमा एज वेल एज हाना, ठीक है। ऑफ दे थॉट ऑफ शेल्टरिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर बट इट वुड बी टू रिस्की फॉर देम एंड दे मे बी सेंट टू जेल। नॉट ओनली दिस, दे मे बी ब्रांडेड and punished as a traitor, deshdrohi, okay. And if they handed over this person as a prisoner, he would certainly die, ठीक है। तो they think of throwing him back into the sea but they can't because he is wounded, first thing। तो बहुत ही ज़्यादा उसे चोट लगी हुई है एंड ऑल्सो हिज प्रोफेशनलिज्म, डॉक्टर सडाओ जो है उनका प्रोफेशनलिज्म उन्हें ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि वो एक वुंडेड इंसान को सी में फेंक दें, ठीक है। एंड ही हैज़ दिस इंटेंशन कि अगर मैं इसकी लाइफ सेव कर सकता हूँ तो मुझे जो है इसकी लाइफ सेव करनी चाहिए। बट दे नाउ फियर द सर्वेंट्स इन द हाउस, तो वो फियर कर रहे हैं कि सर्वेंट जो है हमसे सवाल करेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे। बट देन दे डिसाइडेड कि हम उन्हें ये बता देंगे कि हमारा इंटेंशन है ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस, कि हम पुलिस में जो है इसे एक बार जो ब्लीडिंग इसकी रुक जाए एंड हिज लाइफ इज सेव, तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। तो वो इसीलिए उसे सी में नहीं फेंक पाए ड्यू टू देयर ह्यूमैनिटी, ह्यूमेननेस एंड ऑल्सो द डॉक्टर सेंस ऑफ ड्यूटी। डॉक्टर सडाओ की जो ड्यूटी है, फॉरमोस्ट ड्यूटी है, इज टू सर्व मैनकाइंड। और जो वो अब अपने घर लेके गए हैं प्रिजनर ऑफ वॉर को, और जो उनका फादर का रूम है वहां पर उसे जो है लिटाया गया है बेड पे। ही इज डिसीज्ड, हिज फादर इज नो मोर, तो वहां पर उन्हें बिठाया गया। और जो रूम है उसके फादर का, डॉक्टर सडाओ के फादर का, इट इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द जापानीज स्टाइल। तो वहाँ हर चीज जो है वो ओल्ड जापानीज स्टाइल के सेटअप में है। अब जो व्हाइट मैन होता है उसे होश आ जाता है एंड ही नाउ प्रोग्रेसेस स्टेडिली, उसकी जो तबीयत है उसमें सुधार आता है, उसका जो वुंड है वो घाव जो है भरने लगता है एंड ही सिट्स अप आफ्टर द थर्ड डे ऑफ ऑपरेशन। लेकिन डॉक्टर उसे जो है सजेस्ट करते हैं और एडवाइस करते हैं टू लाई डाउन, ठीक है। Now this young man who is Tom, actually his name is Tom, he is very very worried about the future, और वो क्वेश्चन करता है डॉक्टर सडाओ को कि क्या वो उसे पुलिस को हैंड ओवर करने वाले हैं।
नाउ डॉक्टर सिडाओ डज नॉट कमिट एनीथिंग, क्योंकि वो खुद भी उन्हें नहीं पता है कि वो आगे क्या करने वाले, ही इज नॉट सर्टेन अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। नाउ द सर्वेंट्स दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ द मास्टर्स काइंड एक्शन, ठीक है, वो ऑलरेडी डिसअप्रूव ही कर रहे होते हैं जो भी डॉक्टर सिडाओ कर रहे हैं लाइफ सेव करके, एंड दे कंसीडर देयर स्टे इन अमेरिका द रीजन फॉर इट। वो ये नहीं समझ पाते कि इट इज द ड्यूटी विच दे आर उनका जो प्रोफेशन है, उनकी जो ड्यूटी है एज अ डॉक्टर इज टू सर्व द मैनकाइंड, इज टू सेव अ लाइफ इफ ही कैन। वो कहते हैं कि जो वो अमेरिका में स्टे करके आए हैं, दिस इज द प्रोबेबली दिस इज द रीजन। दे क्रिटिसाइज देयर मास्टर्स, और हाना उन्हें सुन लेती है ये सब बोलते हुए। और 7th डे 7 दिन हो चुके हैं टॉम को घर आए, और 7वें दिन जो है वो घर छोड़ के चले जाते हैं। हाना जो है बहुत ही क्वाइटली उन्हें पेमेंट देती है एंड दे लीव। अब टॉम जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है, अपनी कंडीशन उसकी इम्प्रूव हो रही है। डॉक्टर जो है लेटर टाइप करता है टू द पुलिस, बट ही कीप्स इट इन द ड्रॉर अनफिनिश्ड, ठीक है, जो उसने फिनिश नहीं किया लेटर और ड्रॉर में रख देता है। हाना जो है अगले दिन मैसेंजर को देखती है, एक यूनिफॉर्म पहने हुए बंदा आया है, तो उसे नोटिस करती है और उसे लगता है कि शायद जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, एंड दे हैव केम टू अरेस्ट अस मे बी। लेकिन उसका जो एजम्पशन था वो गलत निकलता है। ही हैज एक्चुअली बीन सेंट बाय द जनरल एंड नाउ शी फील्स रिलीव्ड। डॉक्टर जो है जनरल को सारी बातें बता देता है अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर की ऐसे ऐसे हमने जो है उसे शेल्टर दे रखा है। नाउ द जनरल जो कि ही इज नॉट कीपिंग वेरी वेल, ठीक है, ही हैज नो फेथ इन द अदर सर्जन्स जो कि जर्मन्स द्वारा पढ़ाए गए हैं या दे हैव बीन टॉट बाय द जर्मन्स, उनमें उसे कोई फेथ नहीं है। ही हैज फुल फेथ इन डॉक्टर सिडाओ कि डॉक्टर सिडाओ उनकी जान बचा सकते हैं। He is also told that he can bear only one more attack, ठीक है, और वो उसे प्रॉमिस करते हैं, जनरल जो है डॉक्टर सिडाओ को प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने प्राइवेट असैसिन्स उनके घर भेजेंगे और जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसे जो है फिनिश करके और उसकी डेड बॉडी को भी रिमूव करवा देंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो रात होती है इट वॉज वेरी वेरी स्लीपलेस फॉर दी डॉक्टर सिडाओ। वो डॉक्टर जो है अपनी वाइफ को हाना को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताते हैं असैसिन्स के बारे में, क्योंकि जनरल ने मना किया होता है। तो उस रात को कोई प्राइवेट असैसिन्स नहीं आते। 2 और रातें बीत जाती हैं, मतलब 3 दिन बीत गए और कोई भी असैसिन्स का साइन नहीं दिखा है। एंड फाइनली डॉक्टर सिडाओ डिसाइड्स एंड अरेंजेस टॉम्स एस्केप, ठीक है। नाउ डॉक्टर सिडाओ अरेंजेस टॉम्स एस्केप और वो उसे काफ़ी एडवाइस देते हैं कि उसे कैसे जो है इस एस्केप को इम्प्लीमेंट करना है। He suggests him to take help of no one except Koreans to go away. उसे अपनी बोट देते हैं, ठीक है, और ये भी बताते हैं कि कोरियंस के सिवा किसी से हेल्प नहीं लेनी है। फ्लैश लाइट देते हैं, फूड देते हैं, वाटर देते हैं, क्लोथिंग देते हैं। तो एवरी अरेंजमेंट जो है उसे करके दी जाती है। फ्लैश लाइट देते समय वो पूरे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है और मुझे कैसे सिग्नल्स देने हैं कि आप कहाँ पर हैं या आप एस्केप जा चुके हैं या नहीं जा चुके हैं या वहीं पर हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस उसे दिए जाते हैं। नो सिग्नल रिसीव्ड एट द अपॉइंटेड आर। अपॉइंटेड जो आर होता है उसमें कोई सिग्नल नहीं मिलता है। इसका मतलब जो है टॉम जो है एस्केप हो चुका है एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से उसका एस्केप जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो है जनरल के साथ जब उनका दोबारा इनकाउंटर होता है डॉक्टर सिडाओ का, तो जनरल नाउ हैज सर्वाइव्ड अनदर ऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है। और जनरल उसे बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी हेल्थ की वजह से, अपनी इलनेस की वजह से जो है असैसिन्स के बारे में बहुत मतलब उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा कि उन्हें प्राइवेट असैसिन्स जो है आपके डॉक्टर सिडाओ के घर भेजने हैं। एंड नाउ द बोर्ड डिसाइड टू कीप एवरीथिंग अ सीक्रेट। सर्वेंट्स रिटर्न कर जाते हैं बिकॉज नाउ देयर इज नो अमेरिकन ऑफ देयर इज नो प्रिजनर ऑफ वॉर इन द हाउस। तो वो रिटर्न करते हैं सर्वेंट्स एंड नाउ द लाइफ रिटर्न टू नॉर्मल। सिडाओ अपनी गैलरी में या बालकनी में खड़े होकर सोचते हैं अपने ओल्ड टाइम्स जब वो अमेरिका में थे, एंड ही वंडर्स व्हाई ही कुडंट किल टॉम।
उन सब चीज़ों के, उन सब लोगों के बारे में उन्हें याद आता है जिनसे उनका जो इनकाउंटर हुआ अमेरिका में हुआ, वेदर इट बी यू नो द प्रोफेसर जो जिनके घर वो रहा करते थे, और उनकी जो टॉकेटिव वाइफ थी, उनकी जो टीचर थी एनाटॉमी की, लैंड लेडी, एंड ही ऑल्सो इज रिमाइंडेड ऑफ द डिफिकल्टीज ही हैड टू फेस बिकॉज ऑफ द बायसनेस और प्रिजुडाइज्ड नेचर, बिकॉज ही वॉज a Japanese in the American homeland. ठीक है? I hope you must have understood the story. Thank you so much for watching the video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.